हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो ये क्लास 10th सीबीएसई का चैप्टर नंबर 7 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, भारत की कुछ झलकियाँ। ग्लिम्पसेस मीन्स होता है झलकियाँ। तो जो ये चैप्टर है, इसके ना पार्ट दे रखे हैं। तो पार्ट 1 में स्टोरी है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ये मैंने जो है कवर कर दी है, इसका जो लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसका हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कुर्ग। तो ये लोकेश एब्रोल की लिखी हुई है, ठीक है। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो है टी फ्रॉम आसाम। इसको हम बाद में कवर करेंगे। इसका हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। चलिए इसको शुरू कर लेते हैं। ओके, चलिए कुर्ग को शुरू कर लेते हैं। कुर्ग इज़ अ कॉफ़ी कंट्री फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। तो कुर्ग जो है वो एक कॉफ़ी कंट्री है। कंट्री जो है यहाँ पर देश से नहीं लिया है, देश इसका मतलब नहीं है, यह है कॉफ़ी वाली जगह, ठीक है। तो कुर्ग जो है वो कॉफ़ी कंट्री है। यहाँ पर फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस, जो कि ये फेमस है यहाँ के रेन फॉरेस्ट के लिए और यहाँ के मसालों के लिए। रेन फॉरेस्ट का मतलब है वर्षा वन, जो कि वर्षा ज़्यादा कराते हैं। मतलब यहाँ पर जो है ऑल टाइम वर्षा ही होती रहती है, मोस्टली यहाँ पर जो है वर्षा होती है। तो जो है जो कुर्ग जो है ये कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट है, स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। तो चलिए देख लेते हैं। मिडवे बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ओके, midway between Mysore and the coastal town of Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. Drifted from इसका मतलब है being carried along gently by air. ओके, तो मिडवे बिटवीन मैसूर और कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर के जो कोस्टल टाउन है, यानी जो उसका जो टाउन है, कोस्टल मीन्स तट। तो जो मैंगलोर और मैसूर के बीच में मिडवे पर सिट्स अ पीस ऑफ हेवन, ऐसा लगता है जैसे कि स्वर्ग का कोई टुकड़ा। दैट मस्ट हैव जो है हवा के द्वारा उड़कर भगवान के साम्राज्य से आ गया है, ठीक है। इसको हम नॉर्मल वर्ड्स में ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा लगता है जैसे कि भगवान के साम्राज्य से कोई टुकड़ा उड़ता हुआ, जो है स्वर्ग का एक टुकड़ा उड़ता हुआ यहाँ पर आ गया है, जो कि मैंगलोर और मैसूर के कोस्टल टाउन के मिडवे में स्थित है। This land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, beautiful women and wild creatures. This land of rolling hills, इस लैंड की, इस धरती की जो रोलिंग हिल्स है, रोलिंग हिल्स मतलब जो घुमावदार ढलानदार पहाड़ियाँ हैं, इज़ इनहेबिटेड बाई अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन। और ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर मार्शल मैन का मतलब है हैविंग टू डू विद वॉर, जो कि योद्धा होते हैं, उनको योद्धा जो काम आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ पर उनको अपने ऊपर प्राउड है, जो यहाँ की ढलान वाली पहाड़ियाँ हैं उनको अपने ऊपर प्राउड है। किस चीज़ का? कि यहाँ पर जो है बहुत अच्छे योद्धा, ब्यूटीफुल वुमेन, सुंदर सुंदर औरतें एंड वाइल्ड क्रिएचर्स, और जंगली प्राणी जो है यहाँ पर रहते हैं, जिससे कि वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो उसको अपने आप पर घमंड है कि यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। कुर्ग और कोडागु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इज होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशन। कुर्ग जो है, या कोडागु बोल सकते हैं इसको आप, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, ये कर्नाटका का एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है। इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो कि है ना, जो कि वर्षा वन, सदाबहार वर्षा वन, मसाले और कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी की खेती होती है मतलब यहाँ पर। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। एवरग्रीन जो रेन फॉरेस्ट है, जो सदाबहार वर्षा वन है, वो कम से कम 30% जो है इस डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हैं। ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। मानसून सीजन में क्या होता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए जितने भी विजिटर्स हैं वो यहाँ से दूर रहते हैं, नहीं आते। द सीजन ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूस टिल मार्च। कमेंसेस मीन होता है शुरू होता है। जो सीज़न होता है यहाँ पर आनंद का, जो सीज़न शुरू होता है वो यहाँ पर सितंबर से लेकर शुरू होता है और वो मार्च तक रहता है। द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स थ्रोन इन फॉर गुड मीजर्स। यहाँ का जो वेदर है इस टाइम बहुत ज़्यादा परफेक्ट रहता है, मौसम बहुत परफेक्ट रहता है, और हल्की हल्की जो बूंदाबांदी है वहाँ पर होती रहती है। द एयर ब्रीथेस ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी, और वहाँ की जो हवा है बिल्कुल फ्रेश है, और वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि हर जगह से, है ना, द एयर ब्रीथ्स, ऐसा लगता है जैसे कि सांस लो तो हर जगह से कॉफ़ी की ही खुशबू आ रही है। कॉफ़ी स्टेट्स एंड कॉलोनियल बेंगलोस स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स। कॉफ़ी स्टेट्स, स्टेट्स मीन्स वैसे तो जागीर होता है, लेकिन जो यहाँ पे बताया गया है कि जो कॉफ़ी के जो स्टेट्स हैं और उनके जो कॉलोनियल बंगलोज हैं, वो वहाँ पर वो जो है उस जगह ऐसे खड़े हुए हैं जैसे मान लीजिए ऐसा लगता है जैसे कि प्राइम कॉर्नर्स में खड़े हुए हैं, और ट्रीज़ की कैनोपीज
उसके अंदर जो है टक कर दी गई है, उसके अंदर लगा दी गई है। कैनोपीज होती है रूफ लाइक कवरिंग्स दैट फ्रॉम शेल्टर्स। रूफ लाइक एक कवरिंग टाइप की होती है जो कि शेल्टर के लिए दी जाती है, छाँव के लिए दी जाती है। तो ऐसा लगता है बंगलो मतलब साइड साइड खड़े हैं बिल्कुल कॉर्नर में, प्राइम कॉर्नर की तरह, और उसके चारों तरफ जो है ट्रीज की कैनोपीज हैं। तो बंगले जो है बहुत सुंदर लगते हैं वहाँ पर लगे हुए। द फायर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरेबिक डिसेंट। तो डिसेंट मीन्स होता है वंश। क्या होता है? डिसेंट मीन्स होता है वंश। द फायर्सली का मतलब है स्ट्रॉन्ग और स्वतंत्र लोग। कुर्ग के जो स्ट्रॉन्ग और स्वतंत्र लोग हैं वो शायद ऐसा लगता है जैसे कि वो या तो वो ग्रीक रहे होंगे या फिर वो अरेबिक वंश के रहे होंगे। एज वन स्टोरीज गोज, जैसा कि एक कहानी कही जाती है कि अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल हेयर व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल का मतलब है असंभव, इम्पॉसिबल। इम्प्रैक्टिकल मीन्स है इम्पॉसिबल। जब क्या था, एक कहानी इसके बारे में ये बोली जाती है कि अलेक्जेंडर की जब आर्मी थी, है ना, अलेक्जेंडर ग्रीक था, जब उसकी आर्मी थी तो जब वो जा रही थी तो क्या हुआ था कि जब वो तट पर पहुंची वहाँ पर तो वो वहीं पर सेटल हो गई, क्योंकि वहाँ से वापस जाना जो था बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल था। तो इसलिए जो उसकी सेना का जो एक पार्ट था वो वहीं पर रह गया और वहीं पर सेटल डाउन हो गया। दीज पीपल मैरिड अमोंगेस्ट द लोकल्स एंड देयर कल्चर इज apparent in the martial traditions, marriage and religious rites, which are distinct from the Hindu mainstream। तो यहाँ उन्होंने क्या करा, जब उनकी जो सेना की जो एक टुकड़ी थी उसका एक जो पार्ट था वो वहीं पर रह गया, वहाँ से जो वापस जाना बहुत असंभव था या उससे आगे जाना इम्पॉसिबल था, तो वो लोग वहीं पर बस गए, वहीं पर सेटल डाउन हो गए, उन्हें वहीं पर शादियाँ करी, मैरिज करी अपनी वहीं पर उन्होंने, और जो वहाँ के जो कल्चर थे उसको अपनाया, जो रिलीजियस कल्चर थे या फिर वहाँ के जो अधिकार थे उसको उन्होंने अपनाया, जो कि एक हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा डिफरेंट थे। डिस्टिंग मीन्स होता है डिफरेंट। द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग, और जो एक कहानी तो हमने यही बोली कि ये या तो ग्रीक हैं या फिर ये लोग अरबी हैं, अरब के हैं। तो ग्रीक की कहानी तो जो अलेक्जेंडर ग्रीक से बताई गई है कि उनका कहना है कि एक स्टोरी तो ये बोली जाती है कि एक टुकड़ी जो थी वहीं पर रह गई थी, उन्होंने वहीं पर शादियाँ करी और वहीं पर उन्होंने वहीं के कल्चर्स वगैरह को अपनाया जो कि हिंदू मेन स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा अलग थे। सेकंड है कि इनका जन्म शायद अरब ओरिजिन से हुआ होगा, ओरिजिन जो थी इनकी अरब से हुई होगी, जैसे कि क्योंकि फ्रॉम द लॉन्ग लंबा ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयड्रीड वेस्ट, ये लोग क्या करते थे, बहुत लंबा जो है ब्लैक कलर का कोट पहनते थे जिसपे कि उसकी वेस्ट पर जो है एक बेल्ट बंधी होती थी, एम्ब्रॉयड्री करी हुई कढ़ाईदार बेल्ट बंधी होती थी, वर्न बाय द कोडावास, जो कि कोडावास के द्वारा पहनी जाती थी, नोन एज कुपिया, जिसको कि कुपिया बोला जाता था। इट रिसेंबल्स द कुफिया वन बाई द अरब्स एंड द कुर्ड्स, और रिसेंबल्स का मतलब है पहचान है, तो ये पहचान है कि कुफिया जो है अरबी लोगों के द्वारा पहनी जाती है, अरबी और कुर्ड्स के द्वारा पहनी जाती है, तो शायद ऐसा पता चलता है कि ये लोग शायद अरबी भी रहे थे। कुर्गी होम्स हैव अ ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी, कुर्गी के जो घर हैं वो, हॉस्पिटलिटी का मतलब है स्वागत सत्कार, वो अपने स्वागत सत्कार के लिए प्रसिद्ध हैं, क्योंकि वहाँ पर ये परंपरा है कि कोई आए तो उसका स्वागत सत्कार अच्छे से करो। And they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers, and they are more than willing, और वो बहुत ज़्यादा इच्छुक थे कि उनकी जो है रिकाउंट नुमिरस टेल्स ऑफ वेलोर की, उनकी जो पिता और बेटों की जो बहादुर की कहानियाँ हैं जो सबको पता चलें वो अच्छे से सुनाई जाएं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी and the first chief of the Indian Army, General Cariappa, was a Kurgi. The Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian Army. भारतीय सेना में कुर्ग रेजिमेंट जो है मोस्ट डेकोरेटेड आर्मी है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा उस पर जो है शौर्य चक्र जितने भी जो पुरस्कार वगैरह हैं वो उससे सजी रहती है, तो जो है कुर्गी रेजिमेंट जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर है भारतीय सेना में। एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, और भारतीय सेना के जो पहले चीफ थे जनरल कैरियप्पा वो भी एक कुर्गी थे। ठीक है। Even now, Kodavas are the only people in India permitted to carry firearms without a license. Firearms means होता है बंदूकें, बल्कि क्या है, कोडावास आर द ओनली पीपल इन इंडिया, कि भारत में अभी भी कोडावास ही ऐसे लोग हैं, कोडावास ही वो लोग हैं जिनको बिना लाइसेंस के बंदूकें रखने का अधिकार है। ठीक है। क्या है मतलब भारतीय सेना में सबसे अच्छा स्थान माना जाता है इनका। तो अभी भी क्या होता है वास्तव में जो कोडावास हैं वो भारत में ही ऐसे, वो केवल भारत में ही वो लोग हैं जिनको कि बिना लाइसेंस के बंदूकें रखने का अधिकार प्राप्त है।
द रिवर कावेरी obtains इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग। रिवर कावेरी जो है obtains इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स, पहाड़ियों से इसमें जो पानी आता है, एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और जो कि जंगल है वहाँ के कुर्ग के जो जंगल हैं। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स। तो क्या बताया उसमें, बताया कि जो यहाँ पर क्या है, क्या क्या है, यहाँ की सुंदरता बताई गई है, जो नेचुरल ब्यूटी है वहाँ की। तो कावेरी नदी जो है यहाँ पर पहाड़ों से होकर बहती है, और जो कुर्ग के जो जंगल हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, महासीर जो होती है एक लार्ज, जो बहुत बड़ी फ्रेश वाटर फिश है, जो कि इस पानी में अबाउंड करती है, रहती है। किंग फिशर्स डाइव फॉर देयर कैच, वाइल्ड स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स ड्रॉप partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash and the ripple effect in the clear water। तो जो किंगफिशर है वो अपना शिकार पकड़ने के लिए उस नदी में गोता लगाती है, वाइल जबकि क्या होता है स्क्वायरल्स एंड लंगूर्स, गिलहरी और लंगूर्स जो हैं, ड्रॉप पार्शियली ईटन फ्रूट, वो अपने जो फल वहाँ पर बैठकर खाते हैं, और फॉर द मिस्चीफ ऑफ एंजॉइंग, और अपने इस आनंद का अनुभव करने के लिए, enjoying द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, तो उसको जो है वो स्प्लैश करते हैं छपाक से, ठीक है। मिस्चीफ मीन्स होता है शरारत, वो अपनी शरारत को एंजॉय करते हैं, एंड द स्प्लैश एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, उसको छपाक करके उसको जो है नदी में फेंकते हैं। ऊपर बैठ के क्या होता है, लंगूर और जो गिलहरी है वो फल खाते रहते हैं, और उसका जो बचा कुचा पार्ट होता है वो नदी में फेंक देते हैं, वो छपाक से उसमें गिरता है और शोर की आवाज़ होती है, बहुत तेज शोर होता है उस पानी में, जो है उसका नज़ारा देखकर उनको बहुत अच्छा लगता है। एलिफेंट्स इंजॉइंग बीइंग बाथ्ड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महोत्स, और जो हाथी हैं वहाँ पर, उनको भी वहाँ पर नहाने में, एंड स्क्रब्ड मीन्स रगड़ना, नहाने में और रगड़ रगड़ कर साफ करके नहाते हैं वो इन द रिवर, उस नदी में वो साफ करके नहाते हैं। और जो किसके द्वारा नहाते हैं, वो अपने महावत के द्वारा नहाते हैं, उनको भी जो हाथी हैं वहाँ पर, उनको भी अपने महावत के द्वारा नहाना और जो है स्क्रब करना उनको बहुत पसंद है। The most laid-back individual become converts to the life of high-energy adventure with river rafting. The most laid-back individual become converts to the life, और यहाँ के जो लोग हैं, है ना, जो तब सबसे अच्छा उनका क्या है, यहाँ के जो लोग हैं वो इंडिविजुअल तो हैं ही, मतलब स्वतंत्र रहते हैं वो, लेकिन इनके अंदर क्या है, हाई एनर्जी होती है, और वो हाई एनर्जी के एडवेंचर करने में बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। हाई एनर्जी मतलब इनकी जो एनर्जी होती है बहुत ज़्यादा हाई होती है। विद रिवर राफ्टिंग, उसमें क्या क्या एडवेंचर करते हैं, जैसे कि रिवर राफ्टिंग, कैनोइंग, रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग एंड द माउंटेन बाइकिंग, सॉरी, है ना। तो अब मैं बता देती हूँ आपको क्या 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 होता है, ठीक है। जैसे कि रिवर राफ्टिंग, तो राफ्टिंग करते हैं नदी में, ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ राफ्ट, राफ्ट होती है एक बोट टाइप की जिसमें कि राफ्टिंग करी जाती है नदी में, तो रिवर राफ्टिंग करते हैं वो। कैनोइंग करते हैं, कैनोइंग होती है ट्रैवलिंग इन अ रिवर इन अ कैनो। अ लार्ज नैरो बोट, एक पतली सी नैरो बोट होती है, उसमें ये लोग वो है ट्रैवलिंग करते हैं, तो उसको कैनोइंग बोला जाता है। और रैपलिंग होती है गोइंग डाउन अ क्लिफ बाय स्लाइडिंग डाउन अ रोप, एक रस्सी पे चढ़ते हैं एक क्लिफ के द्वारा, तो उसको रैपलिंग कहा जाता है। रॉक क्लाइंबिंग मतलब पहाड़ों पर चढ़ना, एंड माउंटेन बाइकिंग, और माउंटेन बाइकिंग का शौक भी इन लोगों को होता है। तो ये बहुत तरह के जो एडवेंचर्स करने में जो है प्रसिद्ध हैं। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. Numerous walking trails, ठीक है। walking trails का मतलब है paths created by the walking, जो टहलने वाले लोगों के, चलने वाले लोगों के लिए जो पथ बनाया गया है। इन दिस रीजन आर अ फेवरेट विद ट्रिकर्स, तो ट्रिकर्स का जो है फेवरेट क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर वो जाते हैं और उस पर अच्छे से चढ़ाई करते हैं, वॉक करते हैं। बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। बर्ड्स, चिड़ियाँ जो है, चिड़ियाँ, मक्खी और जो तितलियाँ हैं, आर देयर टू गिव यू कंपनी, वो आपको यहाँ पर कंपनी देंगे। मतलब यहाँ पर बहुत सारे पक्षी तो मिलते हैं, उस टाइप से जो है मक्खी और तितलियाँ वगैरह भी, चिड़ियाँ वगैरह भी दिखाई देंगी। तो यहाँ की नेचुरल ब्यूटी जो है बहुत अच्छी है। मकाऊ, मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड स्लेंडर लॉरीज कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। मकाऊ, मालाबार स्क्वायरल्स, गिरहली, लंगूर और स्लेंडर लॉरीज, ठीक है। तो वो जो है आपको क्या करेंगी, एक जो पेड़ की कैनोपी पे वो लोग बैठे रहते हैं और आपको एक बिल्कुल वॉचफुल आई से आपको देखते हैं, बिल्कुल एक नज़र जो है उनकी आपके ऊपर ही रहेगी, मतलब वो सब आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट्स, बल्कि क्या है आपको यहाँ पर जंगली जानवर भी बहुत सारे दिखाई देंगे, वाइल्ड एलिफेंट्स, लेकिन मैं उनसे दूर रहना ही ज़्यादा पसंद करूँगा। द क्लाइंब अप टू द ब्रह्मगिरी हिल्स ब्रिंग्स यू इन टू अ पैनोरमिक
व्यू ऑफ द एंटायर मिस्ट्री लैंडस्केप ऑफ कुर्ग, द क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स। यहाँ पर जो ब्रह्मगिरी हिल्स हैं, जब आप उस पर चढ़ोगे तो आपको एक बिल्कुल इस जगह का, इस लैंडस्केप का, कुर्ग के जो लैंडस्केप है इसका एक बिल्कुल पेनोरेमिक व्यू दिखाई देगा। मतलब ऐसा व्यू जिसमें कि बहुत ज़्यादा वाइड एरिया दिखाई देगा इस लैंड का, अगर आप ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों पर चढ़ोगे। अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज लीड्स टू द 64 एकड़ आइलैंड ऑफ निसर्गधाम। ठीक है, अ वॉक अक्रॉस द रोप ब्रिज, जब आप रोप ब्रिज पर जाओगे तो आपको 64 एकड़ जो निसर्गधाम आइलैंड है वो वहाँ पर दिखाई देगा। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट और एट नियर बाई बायलकुपी इज़ अ बोनस। तो जब आप वहाँ पर जाओगे, चलते चलते जाओगे, ठीक है, तो आपको वहाँ पर बुद्धिस्ट मॉन्क्स दिखाई देंगे, है ना। मॉन्क्स जो होते हैं बौद्ध भिक्षु, तो वहाँ पर बुद्धिस्ट जो है मॉन्क दिखाई देंगे, जो कि भारत का सबसे बड़ा टिबेटियन सेटलमेंट्स है, जो कि बायलकुपी के बिल्कुल पास है। इज़ अ बोनस, जो कि एक तरीके से बोनस है, मतलब आपको सब कुछ तो अच्छे अच्छे यहाँ पर दिखाई देगा, लेकिन लास्ट में आपको यहाँ पर कुछ मॉन्क्स भी दिखाई देंगे जिनको देखकर आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे, और जिसमें आपको एक ये बोनस पॉइंट है आपका कि सबसे अच्छी चीज़ आपको वहाँ पर यही नज़र आएगी। द मॉन्क्स इन रेड ओचर एंड येलो रोब्स, और ये मॉन्क्स होंगे, ये लाल, ओचर मीन्स होता है गेरुआ, गेरुआ और पीले कपड़ों में ये आपको दिखाई देंगे। आर एमोंगेस्ट द मैनी सरप्राइजेस दैट वेट टू बी डिस्कवर्ड बाई विजिटर्स सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया। तो इनको देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बहुत सारे सरप्राइजेस आपका वेट कर रहे थे, आपका इंतजार कर रहे थे यहाँ पर आकर, टू बी डिस्कवर्ड बाई, जो कि एक विजिटर्स के द्वारा खोजे जाते हैं, फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो कि भारत का हार्ट है और भारत की आत्मा है। राइट हियर इन कुर्ग, जो कि कुर्ग में ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो मतलब जो है कि भारत की ये आत्मा है, भारत का हृदय है, जो कि सिर्फ आपको कुर्ग में ही देखने मिलेगा। एक विजिटर की जो ये डिस्कवरी थी, एक विजिटर की जो ये खोज थी, वो यहाँ पर आकर समाप्त होती है कि इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। लास्ट में जो आपको बौद्ध भिक्षु मिलेंगे, वो आपका मन जो है वहाँ पर प्रसन्न को देखकर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, लेसन आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, इसका ये पार्ट 2 था। पार्ट 3 जो है वो टी फ्रॉम आसाम, ट्री नहीं, टी फ्रॉम आसाम, वो हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर पसंद आई है आपको तो उसको लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।